घना जंगल, अनसुना रास्ता और वन्य जीवां की रहस्यमय दुनिया। यहाँ राजस्थान के अंदर बाघ है, पकड़ा लेकिन वो सांप दो लड़ी इधर भी नहीं खा जाए। कि जंगली सुअर है, जंगली कुत्ता है, यहाँ गांव में आगे तो भयंकर बाइट फोर्स हो, कभी लकड़ी नहीं है चीर दी बीच में बांस न चिरे जो जबकि बा पहुंच नहीं बा एक तरीका तलवार को काम करा है। सांप की बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं, मैक्सिमम प्रजातियां जहरीली कोनी है। फिर वह लेयर पास है फिर भी यहाँ खुलेगी, फिर वो दूनी रफ्तार उबार निकलियो मन कोई मिला है। बटे ज्यादातर खूंखार जानवर का रेस्क्यू हुआ है। की डिफरेंस है ऑर्गेनिक और जो हाइब्रिड हुए बांगन? सरकारी नर्सरी का जका पौधा है बांग फल को लगा। अगर एक एक नागरिक एक एक पेड़ लगाने को ठेको मुका ले तो बहुत दिन दूर को नहीं, जब दिन राजस्थान के अंदर सालों ज्यादा बना होगा। राम राम जी, स्वागत है थारो मिनी मैजिक स्टोरी का एक और नए शानदार पॉडकास्ट में। घना जंगल, अनसुना रास्ता और वन्य जीवां की रहस्यमय दुनिया। आज आप चालांगा इंसानी बस्तियों दूर एक इसी दुनिया में जटे प्रकृति को कानून चले। आज अपना सागर जुड़े हैं फॉरेस्ट ऑफिसर शेखर जी सारस्वत, और आप बांगे सागे बहु जुड़ गए जानांगा कि जंगल में जुड़ेड़ा वन्य जीव बाने किया बचायो जावे। आज भी आपने लेके जाएगा प्रकृति का और करीब, और अपना सागे सांझो करसी वन्य जीवों जुड़ेड़ा बहुत सारा रहस्यमय किस्सा, पौधारोपण रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि आपने प्रकृति ने संजोगे रखनी है, बिंगी बहुत ही खूबसूरत कहानियाँ। तो सर, स्वागत है थारो हमारे चैनल के ऊपर। राम राम। धन्यवाद जी। राम राम जी। शेखर जी, सारों पहले तो मैं थारे बारे में जानना चाहूँगा कि थे किया वन विभाग में जुड़िया और की पोस्ट के ऊपर थे कार्यरत हो। सानों पहला तो थारो बहुत बहुत धन्यवाद। मेरो नाम जिया की थे जानो शेखर सारस्वत है, और मेरो गांव है जोरावरपुरो। ठीक है। और वन विभाग के अंदर मैं 2016 में पोस्टेड हूँ, और फिलहाल पीलीभंगा पोस्टिंग है मेरी। और जुड़ने की बात तो कोई चीज़ के अंदर अगर रुचि हो है अपनी, तो बाकी एक है प्रकृति भी ने ऑटोमेटिक जुड़ा दिया है। बहुत बढ़िया। तो 2016 के अंदर प्रिपरेशन के टाइम में वैकेंसी आई, और वैकेंसी के अंदर जब फार्म भरे तो यहाँ लगे भी हाँ आप के अंदर लगांगा, और भगवान बढ़िया सुनी, और 2016 में ले गए, और 2026 10 साल हो गया। बढ़िया राजी खुशी भगवान की देऊँ नौकरी चल रही है। और इन 10 साल के अंदर बहुत बढ़िया अनुभव भी हुए है, और अलग अलग व्यक्तियों, प्रकृतियों, वन्य जीवों सारा मिलने को बहुत बढ़िया मौका मिले, और बढ़िया चीज चलन लग रही है। जी जी। तो मतलब थे वन विभाग में जुड़ेड़ा हो, तो मैं सारों पहले वन विभाग के मुख्य कार्य रहा है बांग बारे में आप बात करांगा। पहला मुख्य कार्य है, शॉर्ट में बताऊं? हाँ हाँ। शॉर्ट के अंदर आ चीज़ है फॉरेस्ट प्रोटेक्शन और फॉरेस्ट डेवलपमेंट, ठीक है, और वाइल्ड लाइफ। ठीक है। आ तीन चीज़ां किया कंट्रोल कर सका, और आ तीन चीज़ां किया आप बढ़ाओ देश का। आ तीन चीज़ों के ऊपर जो है वन विभाग काम करे। और इन अंदर जियाँ फॉरेस्ट प्रोटेक्शन की बात करा तो इन अंदर जियाँ पेड़ों की कटाई रोकनी, और अवैध खनन रोकनो, वन्य जीवों को शिकार के ऊपर प्रतिबंध लगानो, और वनों जुड़ेड़ी जी चीज़ां हैं बांग ऊपर आप किया प्रतिबंध लगा सका, या बिना किया आप प्रोटेक्ट कर सका। और डेवलपमेंट की बात है तो इन अंदर जिया वृक्षारोपण संबंधित जितो भी काम है, बिंग अंदर पेड़ पौधा लगाना, और पेड़ पौधा को वितरण करना, पब्लिक ने जिया पौधा डिस्ट्रीब्यूट करना। और वाइल्ड लाइफ के अंदर ये चीज़ें हैं कि
भाई जबकि वन्य जबकि इसी कई प्रजातियां हैं जबकि लुप्त प्राय है बन आपा किया बढ़ाओ देश का जिया राजस्थान के अंदर बाघ है तो वे पिछले सालों की तुलना में बहुत बिंग अंदर पहला बहुत कमी भी चीज़ के अंदर, लेकिन अभी के है सरकार और गवर्नमेंट के और पब्लिक के अवेयरनेस के कारण बा चीज़ा में बढ़ोतरी होने लग रही है। तो इंगे सागे सागे क्या है कि जिया और भी आपने अगर लोकल क्षेत्र की बात करा तो इंग माँ जिया शिकार के ऊपर प्रतिबंध लगानो और जिया काला हिरण है और हिरणांगी प्रजाति नीलगाय की जितना भी वन्य जीव है बन आपा किया ही प्रकृति के अंदर और आपने निवास के सागे सागे अन आपा किया सुरक्षित राख का इंग ऊपर वन विभाग काम करे। बहुत ही बढ़िया। ठीक है। और इंग सागे सागे जिया अगर कोई वन्य जीव घायल है या बिना ट्रीटमेंट की आवश्यकता है तो या खटी कोई शिकार हो गयो या कोई वन्य जीव की भी तरीकों अगर बिना आदमी की या बिना ट्रीटमेंट की अगर ज़रूरत है तो बिंगे लिए जो वन्य विभाग है वो काम करा। मतलब वन्य जीवों को शिकार किया और कद उसके मतलब रात ने या पतो कौन चलन दे और क्यों कर ला रहे? एक बहुत ही गलत चीज़ है। अगर कोई अपने निजी स्वार्थ के खातर अगर आप कोई वन्य जीव ने अगर मारा तो मैं मानूँ कि बहुत ही बड़ो पाप हो ही कौन सा है। ठीक है। और अधिकतर वन्य जीवा ने अगर बिंगो कोई शिकार करे या तो बिने खाने के पर्पज में करेगा या फिर बिंगा कोई अगर अंग है जका वो व्यापार करके भी व्यापार भी अगर कोई करे तो बा भी शिकार की श्रेणी में। और रही बात शिकार कद हो है तो शिकार को कोई टाइम को नहीं है, शिकारी की नीयत कद खराब हो जाए कोई पता कौन चला। ठीक है। शिकार को कोई पर्टिकुलर टाइम को नहीं। बाकी मैक्सिमम जबकि इन तरीके की गैर वानिकी की गतिविधियां हैं बे लगभग रात ने ही हुआ है। सही बात है। क्योंकि आम पब्लिक तक आ चीज़ा मतलब शिकार करने वाली तो मूवीज के थ्रू ही आवे क्योंकि रात ने पेड़ कटता है रात ने ही शिकार करे तो मतलब आ चीज़ तो रात के टाइम पर अलर्टनेस कम हुआ है कि मतलब अलर्टनेस की बात तो ये है नहीं मैडम कि बहुत लंबो चौड़ो एरियो हुआ है। ठीक है। हालांकि फॉरेस्ट को पूरा प्रोटेक्शन है खट्टा भी अगर आपके जिया कोई भी कर्मचारी है अगर बिंग जबकि बिंगी टेरिटरी है जिया मैं भी हूँ अगर खुद जितो मेरा अंडर में या मेरे बाहर भी जटता ही मन नॉलेज है भी चीज़ की बिंग अंदर कोई भी वन कर्मी है बिंग पूरी नज़र रहेगी। वन कर्मी जको है वो क्या है कि आस पास की जितनी भी पब्लिक है भी कांटेक्ट करके रखा है। भाई आज मान लो मैं मेरे हेड ऑफिस अगर जिया मैं पीली बंगा बैठे हूँ मेरी टेरिटरी है गोलू वाला मान लो या बडोपड़ मान लो बट्ठा बडोपड़ की रोई के अंदर अगर कोई गैरवानी की काम हो गयो चाहिए वो पेड़ कटन लाग रहा चाहिए कुछ भी होने लाग रहा है तो बी चीज़ की सूचना मन कौन देगो मन सूचना देगो बट्ठा को जो लोकल कोई पर्सन है जो फॉरेस्ट को प्रकृति प्रेमी है वो है आदमी बाहर को जनरल आदमी है सामान्य आदमी है लेकिन वो प्रकृति प्रेमी है और वन्य जीवों के प्रति बिंग मन में दया है और वो गलत काम होता को देख सके तो वो क्या करेगो वन विभाग ने सूचना देवेगो भाई अठा इं करके हर चीज़ होने लग रही है। और हमारी जबकि टीम है बा 24/7 हर समय अलर्ट मोड पर रहे। कोई भी अगर गैरवानी की गतिविधि होने लग रही है तो बठे मिनिमम टाइम में पहुंच गए और भी ऊपर कार्रवाई करेगी। ठीक है। तो मारा जका माने सालों ज़्यादा जका की यहाँ मान लो कि लोड है बे मारे सागे है क्योंकि माने पब्लिक की बहुत ज़्यादा लोड है। सही बात क्योंकि है। अगर जनरल अवेयरनेस पब्लिक के अंदर होएगा फॉरेस्ट के बारे में या वन्य जीव के बारे में तो खटी कोई दिक्कत ही को नहीं हुआ है। अगर पहली बात तो कि अगर वो जागरूक खुद होएगा तो वो पेड़ भी कौन कटे। सही बात है। ठीक है। शिकार करना तो बहुत दूर की बात है। सही बात है। तो पब्लिक का कॉम्बिनेशन ही मारो काम चला ये मतलब पब्लिक हर चीज हर दर्द की दवा बन गई है। बिल्कुल बिल्कुल है नहीं। अगर पब्लिक जनता जनार्दन हो अगर पब्लिक चाहे तो अपनी प्रकृति एज इट इज मेंटेन रह सके हवा पानी शुद्धता सब बनी रह सके लेकिन बेईमानी नियत दोनों ही चीज़ें हैं।
शिखर जी, एक बात बताओ कि वन्य जीव में मतलब बहुत खूंखार जानवर भी हुआ है और जहरीला जानवर भी हुआ है, तो थे यहाँ रेस्क्यू करने जाओ या बटे वन्य जिकी जंगल की जिकी टेरिटरी अभी में थी घूमो तो थाने कभी डर वगैरह कौन लगे? बिंग लिए चलो आपने थोड़े क्षेत्र के अंदर ही तो कोई खतरनाक खड़ो काम है कोनी, फिर भी कुछ तो आपने भी होता ही हो सी। हालांकि आपने आपने क्षेत्र में खूंखार जानवर हम तो अगर अपा बात करा तो मैक्सिमम अगर रेस्क्यू में दिक्कत आवे तो सांप ने रेस्क्यू करने में दिक्कत आवे, क्योंकि सांप की बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं, मैक्सिमम प्रजातियां जहरीली कोनी हो। हाँ। ठीक है। और अपन बा भी चीज आप कद नोट कर सका जब अपन भी बारे में पूरी जानकारी है भाई अपन ध्यान है भी वो सांप जहरीलो कोनी। ठीक है। फिर भी मैं आ कौन कहूँ भाई थे भी हाथ लगाओ, अगर थारे सामने कोई वन्य जीव सांप अगर है तो बिंग लिए भी थे नज़दीक को जो वन विभाग ऑफिस है बठे थे संपर्क करो। बिना जानकारी कोई अगर बिंग हाथ लगाओ वो तो कोई पतो को नहीं जानवर किसो जहरीलो निकल जाए किसो बिना जहरीलो है। तो बिंग के है फॉरेस्ट का जितना भी कर्मचारी होएगा बाकायदा बांगी समय समय पर ट्रेनिंग भी होती रहे, तो बे बता दे बे बन नॉलेज हुआ सारी चीज या मान ध्यान हुआ भी ओ सांप है जो जहरीलो है के या निशानियां हुए। ठीक है। बे अलग अलग हर सांप की अलग निशानी हुआ, तो बे तो क्या सामने आप देखा जब अपन पता चल जाए। अच्छा। ठीक है। और इंगे बाद में रही बात और रेंगन वाला जानवरां की अगर आप बात करा तो जिया आपनो जो वन विभागी जिकी मेन आपने जंगल जटे है हाड़ौती को क्षेत्र ले लिया या दक्षिण राजस्थान को क्षेत्र ले लिया जटे बहुत ज़्यादा जंगल है, तो बट्ठे जका वाइल्ड लाइफ के अंदर जका कर्मचारियों की ड्यूटी है तो बंग लिए भी पूरो सुरक्षा बंगी कवच बंग करना हुआ है, चाहे पैर वाला जूता हो गया चाहे हाथों का ग्लव्स हो गया या हेलमेट वगैरह जो भी है जिन तरीके की सिचुएशन हुआ है बिंग अकॉर्डिंग बंग करना तो कई संसाधन सारा जानवर हुआ है। तो कई जानवर तो बहुत ज़्यादा खूंखार हुआ है, वांगू पकड़ वांगू जबड़ो वांगी बाइट फोर्स बहु भी बेच जूता वगैरह। नहीं नहीं जूता को बाइट फोर्स को कोई लेना देना को नहीं। बाइट फोर्स तो देखो सानो बड़ी बात तो है कि खुद की सावधानी ही सुरक्षा है पहली बात तो। जिया आप बात करा चंबल के अंदर भी बहुत घड़ियाल है मगरमच्छ है अंगो जो बाइट फोर्स है वो बहुत ज़्यादा बाइट फोर्स है। और बिंग अंदर तो अगर एक बाई चांस अगर आपनो हाथ भी आ गयो तो हाथ आपनो खत्म है, जितो बिंग मुंह के अंदर आ गयो भी तो खत्म है। और आपने जिया लोकल क्षेत्र की बात करा तो अठे जिया गिद्दड़ है शियार है ये जका है बे जका रोई का जानवर है ये भी बहुत कम मतलब है, क्योंकि प्रकृति के अंदर अंग मतलब शरीर के अंदर ही इनबिल्ट इन तरीके की चीज़ां देड़ी हुए अन ये खुद ने खुद ही रिपेयर कर लेवा है। अच्छा। ठीक है। क्योंकि कोई जीव जो है वो कद मतलब बहुत ज़्यादा गंभीर घायल हो जाए और बिन यहाँ लगा भी मेरी सुरक्षा मैं कौन कर सकूँ जद ही वो आदमी का हाथ का माँ आनो चाहे वो बाकी वो खुद की सुरक्षा वो खुद कर सके तो वो मतलब हो है आप ही। तो अठे अपने क्षेत्र के माँ गिद्दड़ है शियार है। ठीक है। और आमा खतरनाक में तो यही माना जका बाइट फोर्स ज़्यादा है तो ये भी काफ़ी बारी रेस्क्यू करना पड़ा है, क्योंकि पानी की तलाश के अंदर है गर्मी के समय में माँ खटी खेता में डिग्गी वगैरह है तो बिंग अंदर पानी पीने के कारण या तो स्लिप हो गई गिर जाए या बहुत ज़्यादा ठंड गया माँ के पानी के अंदर गिर जाए तो अंग दिक्कत हुआ है। फिर अन किया निकालो मतलब थे तो अन्य अंगे भी जिया जब मान लो कोई बहुत इसको जानवर है जो को है और वो पानी में गिर गयो तो थे बार निकालोगा तो भी टाइम वो थार पर अटैक करे यहाँ को नहीं उसका नहीं। जको गिद्दड़ की बात बताऊं मैं गिद्दड़ पहली बात तो ये है कि अगर आप अभी निकालांगा बाहर है तो पहले तो वो आई सोचेगा भी मैं की करके निकलूं। ठीक है। इन तरीके को एक इंसिडेंट हमारे कन आयो तो पिछली सर्दियों की बात है एक गिद्दड़ खेत के अंदर डिगी माँ पड़ गयो और इतनी भयानक ठंड जनवरी दिसंबर की ठंड ये बिंग माँ पानी इतना ज़्यादा ठंड हो गया बीन जद में जिया जाल वगैरह घेर गए और बिन में रेस्क्यू कर लियो, क्योंकि अभी जाल ने पकड़ी जब वो बाहर निकलो बी टाइम में क्या है कि बिंगा पैर स्लिप हुआ। अच्छा। तो वो क्या है आ कौन क्यों तो बिंग अंदर जिया में जाल वगैरह घेरो तो वो भी जाल के ऊपर चढ़ गए आधी दूर आ गए और बिंग बाद में मैं भी ने
खींच के बाहर निकाल लियो। तो बिंग बाद में भी के है कि जी मैं भी ने जाल के अंदर मानिया लाग्यो भी इन्हें आपा जाल घेर गए और काबू कर सका। बिंग जाल घेरने के बाद में जब वो काबू हो गयो मतलब मानिया लाग्यो भी वो इंसान के ऊपर अटैक कौन कर सका। बिंग बाद में भी जानवर ने आग कने कम से कम 15-20 मिनट तक भी सेक दियो। जज जागे वो नॉर्मल हालत में यहाँ होयो भी माने लाग्यो भी अब वो रिएक्ट करे ठीक आपकी प्रकृति के अकॉर्डिंग। फिर भी मेरे रेस्क्यू करके ले गया और बिंगो लगभग दो दिन तक उपचार करो बढ़िया मारकन डॉक्टर्स की बढ़िया ज़बरदस्त टीम है और इलाज करो बहुत ज़्यादा एकदम ठीक हो गयो। तो मैं भी ने जट्ठा बिंगी नेचुरल हैबिटेट्स है जहाँ बिंग अंदर मैं भी ने छोड़ दियो तो वो सही हो गयो, कोई दिक्कत ही कोई बाद में कोई शिकायत। मतलब वो विश्वास जितने वाली बात है। हाँ अगर जानवर ने विश्वास है तो वो थरका ना जाएगा भाई। एक छोटी सी बात है नहीं भाई, मैं अगर मजबूर हूँ हाँ। और मन ठा है भाई वो आदमी मेरी मदद करने लग रही तो मन ने मेरी प्रकृति के अंदर बदलाव करना पड़ेगा, चाहे वो एक बार सीमित समय खातिर ही हुआ है लेकिन मन बदलाव करना पड़ेगा। और अगर मान लो वो जी आप गिद्दड़ की बात करा वो अजद घायल हो आप भी उपचार ही करना लग रहा वो आगे अगर अपन खावेगो पहली बात तो इन तरीके को रिएक्ट करे को नहीं। और जब वो सही हो गयो जब इन छोड़ दियो वो गयो आपके क्षेत्र के वहाँ बढ़िया कोई दिक्कत को नहीं, दोबारा ऐसी कोई शिकायत को नहीं। तो रेस्क्यू के अंदर यही है हर जानवर की अलग प्रकृति हो है। अब जी हाँ आप रेस्क्यू की चलो बात चाल गई जब नीलगाय है और हिरण का तो थोड़ा कम रेस्क्यू है, बाकी ज़्यादातर नीलगाय का रेस्क्यू है क्योंकि नेरा वगैरह पक्की होगी। और नीलगाय ने लोकल रोज हाँ तो इंगमा के है जहाँ नेरा के अंदर पानी का घाट कोनी, कई नेरा हिस्से जगह में पानी का घाट कोनी। और जब अब जहाँ मई जून की गर्मी है बहुत भयानक गर्मी है, हालांकि विभाग आगे लिए भी अलग अलग क्षेत्र के में पानी की व्यवस्था आपके स्तर पर बहुत अच्छी व्यवस्था करे, फिर भी खटे न खटे कोई कमी मान लो थोड़ी बहुत अगर रह जाए या गाँव के नज़दीक वन विभाग खट्टे व्यवस्था करे। जट्ठे दूर दराज क्षेत्र में जट्ठे वन्य जीवां के लिए पानी की कोई व्यवस्था को नहीं बट्ठे विभाग काम करे। और बट्ठे जका वाटर पॉइंट बने डिपार्टमेंट का बट्ठे के या बांग मा जिया में टैंक कराऊँ या जो भी सुविधा हो बिंग अकॉर्डिंग में वन भरता रहे और वन्य जीव बढ़िया बट्ठे रहे कोई दिक्कत को नहीं। और जक्का कई बार क्या है कि घूमता घूमता ग्रामीण क्षेत्र गए या गाँव के आस पास आ जाए फिर भी क्या पानी पीने खातर नहरा के अंदर या अब क्योंकि कणका को सीजन हुआ है कणका वगैरह कटती हुआ है तो बे टाइम में जमींदार ने भी पानी की आवश्यकता हुआ है को नहीं तो बे भी कोई ट्यूबवेल वगैरह या और नहर की भी बंदी चलती रहे बे टाइम में। तो जबकि मोटी नहरा है बंग अंदर पानी पड़े हुए तो बे क्या है बिंग अंदर पानी पीने खातर घुस तो जावा है लेकिन बिंग बाद में जब बे बाहर निकलने की कोशिश करे या तो बंगो अपने वो गिट्टो कह दिया या जो भी है वो टूट जाओ लटक जाओ है हाँ या फिर कई बार पूरा पैर ही टूट जाओ है घुटने का सारू। तो बंगा के है कि मैं रेस्क्यू करा और बंगो उपचार करके और जब भी सही हो जाओ जब बने बंगा क्षेत्र गए वहाँ छोड़ दे वहाँ। हालांकि डिपार्टमेंट इनके लिए बहुत अच्छी सुविधा कर रखी है और हर कार्य प्रभारी जगह आपके क्षेत्र के वहाँ कोई वाटर पॉइंट अगर बने है तो भट्टा पानी में अवेलेबल करवाओ। एक शिखर जी बताओ आपने इन्हें मतलब कई गाँव में भी है पर इन्हें नॉर्थ साइड में भी लारले दिना कहा कि जंगली सुअर है जंगली कुत्ता है या गाँव में आगे भेड़ बकरियां खा गया बच्चों के ऊपर भी अटैक कर दिया तो ये जानवर गठू निकल गया हुआ है और आने मतलब पकड़ने की क्या स्ट्रेटजी रहा है इन अंदर। तो देखो मैं बताऊँ वो हालांकि जानवर तो पकड़ी जो शायद को नहीं हो वो और देखो भी को नहीं बस कैमरा में फुटेज। हालांकि पब्लिक के अंदर पूरी ज्यादा अवेयरनेस नहीं होने के कारण बिंगो एग्जिट ना वगैरह ध्यान को नहीं हो कि नहीं भी क्या चीज है। कोई का रोई बिल्ला है कोई का गद्दड़ है कोई जंगली सुअर भी बतावा हालांकि कोई फुटेज भी को नहीं कुछ ही को नहीं मिले शो। और इन अंदर क्या है कि जी हाँ कई बारी कोई दूर दराज हालांकि खूंखार जानवर तो बहुत कम चांस है इन तरीकों आवे। और बाकी जी हाँ बंदर हो गया लंगूर हो गया ये तो जी हाँ ट्रका टुरका पर चढ़ गए या घूमता घूमता ये तो आ जाए। बाकी खूंखार जानवर जी हाँ कोई ज़्यादा खूंखार होते हैं तेंदुआ हो गयो या कोई लेपर्ड हो गयो इन तरीके का कोई जानवर आपने हटाए को नहीं हुआ।
ये वो काफी चर्चा हुआ विषय बने रहे हो कि मतलब बकरियां खा गए हो, बच्चा पर भी अटैक कर दियो ई तरीका वो, फिर वो पकड़ी जो भी को नहीं। नहीं वो आयो मैटर इशो सामने, लेकिन बिंगो कोई के आधिकारिक प्रमाण अपन मिलियो को नहीं। और ना हालांकि कोशिश तो बहुत करी, मतलब के स्ट्रेटजी रहे वन विभागी के स्ट्रेटजी रहे बस बिना वही है कि जिया अगर वो अपने सामने दिखन लग रहा अपन है तो बिंगो जिया गन्नू आपा बिंग इंजेक्शन लगा के और बिना आपा पकड़ा। ठीक है ठीक है ठीक है। हालांकि इसी अपने क्षेत्र के में कमियां हो इसी चीज़ा। ठीक है। और नीलगाय रोज हो गया, ये जिया हिरण हो गया, या कोई खरगोश हो गयो, या कोई और जानवर जका मान लो ये जका अपना शाकाहारी जानवर है यही कोई। हालांकि वन्य जीव जको होवे नहीं वो खुद की सुरक्षा खुद कर सके, इतनी बिंग में अंदर एबिलिटी होवे। और लेकिन फिर भी कई बार के है प्रकृति है इन माँ की कोई पता कौन चला तो वो भी कई बार घायल हो जाए। तो बिंग लिए भी टीम है, और जब भी कोई ऐसी सूचना हो तो डिपार्टमेंट की टीम तुरंत प्रभाव एक्शन में आ गई और बिंगो रेस्क्यू करे, बिंग उपचार भी हाथों हाथ हो जाए। शेखर जी थारी जिन की ज़्यादा वन वाला क्षेत्र हाड़ौती क्षेत्र में भी थारी ड्यूटी रेडी है, तो बट्ठे के प्रॉब्लम आवे रेस्क्यू करने में, मतलब की तरह का रिस्क हुआ बट्ठे? बट्ठे ज़्यादातर खूंखार जानवरों का रेस्क्यू आवा है। हालांकि हिरण का रोज का जका अपने क्षेत्र का माँ है ये तो है ही है, बिंग अलावा के है कि जिया बटे मैक्सिमम पानी को जो साधन है वो नदियां हैं। ठीक है। और नदियां के अंदर के है कि जिया बारिश होती रहे, और बारिश के कारण कई नदियां ऐसी है जो कि 12 माह कौन भी है। ठीक है। तो बिंग कारण के है कि जो कि कम शॉर्ट पीरियड की जो कि नदियां हैं नहीं बंग अंदर के है कि जिया मगरमच्छ हो गयो, तो जिया पानी पड़े रहे जब तो अलग बात है। और जिया 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 पानी कम होएगो और बने खान वाली जब की बंग भूख है बा पूर्ति नहीं होगी तो बे के है निकल गए और आसपास के गाँव में आ जाए। तो बट्ठे के है कि मैं आज चीज़ देखी कि मेरा जिया सीनियर आ तो मैं बांग सागे रेस्क्यू के अंदर काफ़ी समय रहे हो, तो इतना बढ़िया अनुभव रहे हो। एक बार तो क्या है कि जी हाँ एक गाँव के अंदर शिकायत मिली माने कि मगरमच्छ आ गयो, तो नई नई पोस्टिंग ही मैं बांग सागे मैंने कहा आप रेस्क्यू करना है चला। तो मैं बांग सागे गयो, मैं गयो जब क्या है कि जी हाँ नदी जठे आप ढलन वाली स्लोप हुए नहीं बिंग अगला पास बिंग एक तरीका बिंग पटड़ी ऊपर कम से कम यहाँ मान लो 15 फीट लेंथ के अंदर मगरमच्छ, और बिंगो इतो तकड़ो शरीर, मतलब बिंग नहीं जिम करे जका आदमी डोला सा बन जाए बी सा, मतलब बिंग वो एक तरीका उम्र दराज जी आप मगरमच्छ केस का। तो बिंग जी बे के पहला मारे जाए पहला गाँव वाला के है बिना जी हमारे पूरी तरीका तंग कर रखो, कोई बिंग दगड़ मार दिया, कोई बिंग लाठी की करे, कोई की करे, आप की तरकीब बैठा रेस्क्यू करने खातर। तो मैं बिंग लिए कि एक पिंजरो लेके गया ताकि वो पिंजरो बिंग ऊपर रख देगा नहीं तो वो क्या इन्हें भी ना कौन बजा, जबकि मैंने पिंजरा रखने की नौबत आनी कौन दी बने। मैं गया जद बिंग जिया ही मारे जिया जका सीनियर आ बा के बिंग सिर के ऊपर लकड़ी इं लगाई नहीं पतो को नहीं इतनी जाडी लकड़ी बा, और जिए बिंग जबाड़े के बीच में नहीं बिंग इतो भयंकर बाइट फोर्स हो कभी लकड़ी नहीं चीर दी बीच में बांस ने चिरे जो। ठीक है। और बिंग बाद में क्या है कि मैं बिंग ऊपर जिया प्रयत्न करो बिंग जकी पूंछ हुए नहीं बा भी एक तरीका हूँ, क्योंकि मगरमच्छ के कन्ने दो ही हथियार हुए, या तो बिंगो जबड़ो होएगो या बिंगी पूंछ होएगी। जबकि बा पूंछ हुए नहीं बा एक तरीका तलवार को काम करे, और अगर वो मान लो पूंछ ने हलान लाग रही है और अगर बिंग सीध में कोई आ गयो तो कटनो निश्चित है। इतनी क्योंकि बिंगा थे कदी फोटो देखो नहीं गोरू देखियो बिंग मतलब कट लागेड़ा हुआ बिंग पूंछ गया वहाँ और जी वाला गई एक तरीका तलवार दाई बिन बाढ़ देगी। तो मैं बिंग ऊपर वो पिंजरो रखियो नहीं तो पिंजरे के क्या है कि जिया इतनी बड़ कोशिश करी इतना ज्यादा सीरिया लगेड़ा बिंग अंदर, और एक सीरिया ने पकड़ गए बने इतनी मतलब जबरदस्त फोर्स लगाई कि बिंग एक दांत टूट गयो, लेकिन वो क्या बिंग मतलब सीरियो लगेड़ो नहीं बिना उखाड़ दियो बीच के माँ, और बिंग एक दांत तो टूट गयो लेकिन वो उखाड़ दियो बने। क्योंकि बिना देखो जक्को भी जानवर है जको खुलो खावेगो नहीं बिंग जोर को कोई आइडिया को लगा इसका। सही बात है। ठीक है।
आज तो बिंग के है कि मैं जिया रेस्क्यू करने खातर बिंग सानों पहल पोत के है मगरमच्छ ने अगर रेस्क्यू करो तो बिंगी आँख ढक दो। अच्छा। अगर बिंगी आँख ढकी जी नहीं तो बिना ठाको लगो भी मेरे के एक्टिविटी करना आ गए। तो मैं बिंगी जी आँख ढकी नहीं जब पहला तो मैंने 5-4 बार यहाँ नस मार गई और वापस कर ली। और मगरमच्छ का क्या है कि जिया आँख आपा इया करा तो अपनी तो आँख बंद होगी, लेकिन वो अगर इया करे तो बिंग ऊपर एक लेयर और आवेगी, फिर वह लेयर पास आवेगी, फिर भी आँख खुलेगी। तो मैं क्या भी आँख ढक दी, ढकने के बाद में क्या है कि बिंगो जो जबाड़ो नहीं भी जबाड़े ने इतने फोर्स हूँ मतलब है मैं धब्यो या मान लो एक आदमी अगर बिंग ऊपर खड़ जाए नहीं तो भी बुकिंग को समझे भी आदमी इतो तकड़ो मतलब इन तरीकों जबाड़ो खोला है। बिन 2 आदमी पूरे लकड़ी हूँ एक मतलब एकदम नहीं बिंगो जबाड़ो बंद कर गए और बिंग मुंह ने मतलब बांध गए और पैरा ने बांध गए। ठीक है, फिर भी ने माथा अपने ट्राली के मां गाल गए नदी के अंदर छोड़ गया। फिर जब नदी के अंदर भी छोड़ो नहीं, जब एक बारी तो वो छोड़ते ही मां बाज गयो, फिर वो दूनी रफ्तार उबार निकलियो भी मन कोई मिला है। लेकिन मैं जब ही मन पता हो इन चीज़ को मैं सावचेत हो गया और मतलब 10 कदम पीछे हो गया। तो कहने का मतलब वो है कि जो को मगरमच्छ है नहीं इन रेस्क्यू अगर आपा करा नहीं तो इनके लिए बहुत ज़्यादा अनुभव की ज़रूरत है। अनुभवहीन आदमी अगर रेस्क्यू करेगो तो ज़रूर कोई न कोई भी नुकसान हो जाए। सही बात है। ठीक है, तो रेस्क्यू के अंदर हर जानवर की अलग अलग प्रकृति है। कई शाकाहारी जानवर भी दब्बेड़ा खा जाए, घना ही रोज ने मेरा बटका भरता ही देखा है। ठीक है, हिरणिया तो चलो मान लो शरीर छोटो है लेकिन फिर भी वो भी आपकी तरफ पूरी कोशिश करे। इन अलावा भी काफ़ी जिया सांप का भी रेस्क्यू करेड़ा है। सांप का तो आपने अठे ही करया एक दिन कोई होली को दिन हो पता नहीं फोन आयो का ये कोई सरकारी ऑफिस है उम्मेवाड़ा के अंदर शायद तक मेरो आइडियो का। तो क्या सरकारी ऑफिस के अंदर हो तो बिंग वहाँ सांप बढ़ गयो। तो माने कि वो छोटो सो सांप है क्या और बढ़ गयो थे इन रेस्क्यू करो। तो मैं जिया जितना भी हमारा सुरक्षा का साधन आवे सारा ले गए और मैं बट पहुँच गए मैं वन क्यों भी किडो गया जब जी मन तो पूछ दिखी गए बाकी थे देख ली मैं रंग तो कालो है। वो काले रंगों के जो माठा लागे भी सांप अगर काला रंग है तो छोटो तो हो ही कौन सा। तो मैं भी न किया है कि जिया वो एक स्टोर के रूप में हो तो मैं भी न जिया ही खोलियो नहीं जब वो माने सामने कौन दिखियो। तो जिया तिया करके हिम्मत जुटा गए हाथ में लकड़ी व स्टिक सी ले गए मैं वहाँ बढ़ियो नहीं जद कौन दिखियो मैं इन्हें भी न लकड़ियों फ्रीज वगैरह भी वहाँ पड़ा सारा मैं संभाल लिया। ऊपर एक कार्टून पड़ियो भी कार्टून में मैं जी व लकड़ी स्टिक लगाई नहीं लगाते ही और मतलब इतो चौड़ो फण बिंगो मतलब मैं ओ मान लो आधा फुट ज़्यादा जी है इतो चौड़ो फण एकदम ई साहब निकाल गए हरिया मतलब फुंकार मारी या मतलब सारे वाटर बॉक्स की मोटर चले बे अवॉइड होगी बिंगी फुंकार सुनी जी मैंने इतनी तकड़ी फुंकार है बिंगी। एक बारी तो बहुत ज़्यादा डर लग्यो क्योंकि अमूमन सांप का रेस्क्यू कम ही हुआ है तो जिया भी हो करना पड़ेगा उनको। फिर बिंग बाद में भी ने स्टिक में लेने की कोशिश करी लेकिन बिंगी जो चमड़ी है बा इतनी ज़्यादा मुलायम हुआ है कि स्टिक में आनी कौन लग रही। फिर जिया भी बिन एक मेरा साथी और हो तो मैं के बिना भी स्टिक गया वहाँ बिंगो पहला तो फण ने लेने की कोशिश करी भाई आप आएंगे अगर क्योंकि बस स्टिक तो ज़्यादा फोर्स ने स्टेबल को रख पावा है। ठीक है, और हो भी वो इतो जड्डो के बिंग अंदर पूरो फसणो भी औखो हो गयो। तो बिंग बाद में क्या है कि बिना जिया तिया करके बिंगो पहला तो फण पकड़ के मैं सोचो चलो इन गट्टा में गालियाँ पूछ पकड़िए कई जना देखा जगह बहुत बड़ी गलती करे। सांप एक ईशो जानवर है जो आपके शरीर ने की दिशा में की मोड़ सके। अगर आप यहाँ सोचा नहीं भी पूछ पकड़ के यहाँ लटका लेगा तो सांप खाओ कोई मेरा बहुत सा हिस्सा बंदा देखड़ा है जब यहाँ पकड़ा लेकिन वो सांप 2 लड़ी जरबिंग ही खा जाए। तो आ गलती कभी नहीं करनी चाहिए। जहरीलो जानवर बिना सुरक्षा का संसाधन हो
अपन कभी भी सके हाथापाई या माथापोड़ी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जानवर को कोई भरोसा को नहीं है। आज आप देखा घना ही जगह सांपा का रेस्क्यू करे, बा लोगों ने भी सांप खा जाए हैं। तो देखो जानवर को कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। या मैं यहाँ कह दूँ मेरो काम है और मेरो तो बहुत करोड़ है, मैं तो पकड़ दूंगा, इन काम में कोई बहादुरी को नहीं है। ठीक है, जब तक अपने सुरक्षा का प्रबंध नहीं है, जब तक अपन की चीज़ में हाथ नहीं करना चाहिए। भी साहब ने थे मान के चलो मैं लगभग 1.5 घंटा की मशक्कत बनी भी सांप ने मैं गट्टा में लियो और बिन में जब उठायो नहीं, जब भी मतलब पुरानो एकदम ये मान लो उम्र दराज सांप हो, उठायो नहीं, जमानी अठा लगे सांप भी हाँ इमा की है। तो कहने को भावार्थ तो है कि कभी भी जक्की चीज की अपन जानकारी नहीं हुए, खास तौर वन्य जीवां के बारे में तो मान लो भी अपन जितनी जानकारी नहीं है जितना अपन में हाथ नहीं डालना चाहिए। ठीक है, अगर थारे नज़दीक में कोई इन तरीके को कोई सांप है या कोई भी किन तरीके को वन्य विभाग से संबंधित है कोई चीज़, तो तुरंत वन्य विभाग ने सूचना दो। जिसको भी थारे नज़दीक को ऑफिस है बिल्कुल वन्य विभाग की टीम पहुंचेगी और थारी जितनी भी क्वेरी है वह इन्हें हल करेगी। शिखर सिंह आगे आप बात करेंगे कि नर्सरी जो गवर्नमेंट नर्सरी है बंग अंदर पौधा लेने की के प्रक्रिया है, मतलब के प्लानिंग है बैठे गवर्नमेंट की जिकी नर्सरियाँ जियाँ अब की बार 5 जून हरियालो राजस्थान को जो पर्व हो भी पर्व गए, हालांकि जनरली 1 जुलाई आप पौधा का वितरण स्टार्ट करे करा, लेकिन इस साल और पिछले साल भी 5 जून आप पौधा का वितरण स्टार्ट कर दियो। और रही बात पौधा लेने की, तो इन अंदर 2 माध्यम है, आप ऑफलाइन भी ले सका ऑनलाइन भी ले सका। जी हाँ, ऑफलाइन तो ये है कि जबकि भी थारे नज़दीक की कोई राजकीय नर्सरी है बैठे थे जागे और बठों थे संपर्क करके और जक्का भी बैठेगा कार्य पर बारी है बाऊ आपकी पसंद का पौधा जका है वे गवर्नमेंट दरांग ऊपर ले सको। और ऑनलाइन की बात है तो ऑनलाइन के अंदर थे पोर्टल है, जी हाँ क्रोम के अंदर सीधा राजस्थान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की वेबसाइट है ऊपर जाके और बठू बाई प्लांट को ऑप्शन आवेगो भी ऑप्शन आप जी हाँ फ्लिपकार्ट अमेजोन वगैरह के ऊपर जी हाँ आप शॉपिंग करा बट डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है और नज़दीक में जबकि जी हाँ डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करोगा तो पूरे ज़िले की जितनी भी नर्सरियाँ हैं वे थारा सामने आ जाएगी। इवन किशोई जिलो हुआ बोले जट्ठे भी थे वो बठेगी नर्सरी है जबकि थारा सामने आ जाएगी सारी। और बिंग में थे आपकी पसंद का जगह भी पौधा है बाकी लिस्ट आ जाएगी और बा पौधा के हिसाब थे बठू बिन सिलेक्ट करके और जितना जितना पौधा चाहिए था ना बे पौधा थे बिंग अंदर कार्ट में जोड़ गए और बाकी ऑनलाइन जो प्रोसेस है परचेज कर सका। और जब बिंगी पेमेंट हो जाएगी तो पेमेंट होने के बाद में थे या तो बिंगो बिल डाउनलोड कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो और जको बैठेगा जक्का बैठेगा कार्य पर बारी है जियाँ थे दौलताड़ी नर्सरी रेंज पीली बंगा के अंदर थे बुकिंग कर दी भी मैंने 50 पौधा अलग अलग प्रजातियां का चाहिए थे भी पेमेंट भी कर दी तो भट्टा को जिया इंचार्ज मैं खुद हूँ तो भाई मेरी आईडी के ऊपर आ जाएगी डिटेल सारी भाई अना आदमी है जका इतना पौधा बुक करे और इंग या पेमेंट है जबकि खाते के अंदर गवर्नमेंट के जमा होगी और ए पौधा बे मार्कन आवेगा आपकी एक आईडी लेके तो मेरे बन है जका बे पौधा उपलब्ध करवा देवागा। मतलब वे पौधा ले गए थे घरे जाके सीधा ही रोप दो या फिर बांग खातिर भी कोई सावधानी या कुछ पर्टिकुलर टेक्निक्स हुए मतलब वृक्षारोपण की या पौधरोपण की? पौधारोपण के लिए तो देखो सारों जिकी चीज़ है बिंग हर स्टेप के ऊपर अलग अलग सावधानियां बरतनी पड़े। जी आप नर्सरी में पौधा परचेज कर लिया ठीक है और बिंग बाद में क्या है कि जब आप भी पौधे ने लगावा तो सारों पहले पौधा आप क्या करा भी थैली जिकी अपना पौधो है भी थैली के अंदर थोड़ो सो जी हाँ पानी गाल के और बिंग ऊपर हिसाब पकड़ के और ये अगर आप अभी ने थोड़ी ठरकावांगा तो बिंग जिकी मिट्टी है बिंग अंदर की वह एकदम एक दूसरों बिंग चिपक जाएगी तो वो क्या है बिंगो जो थैली जबकि थैली के अंदर की जिकी मिट्टी है नी वह क्या है एक दूसरों चिपकने के कारण क्या जब आप थैली पाड़ांगा ठीक है थैली ना पाड़ गए और बिंग अंदर की जिकी मिट्टी विद पौधा सागे बिन हिसाब हाथ पर आप रखे और जो खड्डो है बिंग अंदर आप इम्प्लीमेंट कर दिया
बिंग अंदर जब आप गड्ढे के अंदर पौधो लगा दियो, बिंग बाद में सारनो जो जरूरी काम वो है, एक तो ध्यान रखना है कि बिंग की थैली के अंदर की मिट्टी है बा थैली पाड़ने के बाद में एक तो टूटे ना। ठीक है। और कई बार क्या है कि आप सीधो ले आगे बिन पाड़ गए और सीधो लगावा तो बिंग की मिट्टी है बाकी है खिंड जावे और पौधो सीधो हाथ में रह जावे। तो ध्यान रखना है कि बिंग अंदर बा चीज होवे ना, और बिन सीधी सीधी खड्डे में लगा के और बिन बढ़िया आंगलियाँ या पैराऊँ जिया भी है बिन फुल दबा के और बिंग अंदर पानी डाल दो और टाइम टू टाइम पानी देता रहो, कोई दिक्कत को नहीं, पौधा बढ़िया लग जाओ। भी थैली के अंदर जो मिट्टी हुए कुछ स्पेशल मिट्टी हुए? बिल्कुल स्पेशल मिट्टी है। बिंग अंदर एक मिश्रण हुआ है मिट्टी के अंदर, और बिंग अंदर जिया 3 पार्ट हुआ है और तीनों पार्ट बराबर हुआ है। जिया अगर थैली के अंदर जिया मान लो 1500 ग्राम मिट्टी अगर आवे, थैली की कैपेसिटी है, तो बिंग अंदर 500 ग्राम तो बालू मिट्टी आवेगी और 500 ग्राम ही बिंग अंदर जिया जी मींगनी की खात है बा आवेगी और 500 ग्राम ही बिंग अंदर चिकनी मिट्टी आवेगी। ठीक है। हाँ, तीनों चीज़ों को बराबर में मिश्रण करके और बढ़िया तरीके में रला के और बाकी थैलियाँ के अंदर भरी जाए। और क्योंकि इन अंदर सारी चीज़ा जो पौधा आवश्यकता हो है बे बिंग अंदर हो है तीनों चीज़ों में, और भी बढ़िया पौधो सर्वाइव करवाए। ठीक है। शेखर जी एक बात बताओ, आजकल लोग हाइब्रिड पौधा का नहीं ज़्यादा झुकाव रहे, की डिफरेंस है ऑर्गेनिक और जो हाइब्रिड हुए बांग अंदर? देखो हाइब्रिड जो पौधा होगा वो मेरो वो मानना है कि हाइब्रिड पौधा को जो बिना तैयार करने की जो प्रक्रिया है बा थोड़ी सी सही को नहीं। अच्छा, मेरी व्यक्तिगत राय है, क्योंकि प्रकृति का उल्ट अगर आप कोई काम करांगा तो बिंगो अपन खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ठीक है। बिंगो ये है कि आज मान लो कोई पौधो है, ठीक है, जहाँ अमरूद को पौधो है और बिंगी नेचुरल प्रकृतिया है कि वो 3 साल बाद में फल देगा। और अगर आप मान लो बिंग इन तरीके को बिंगो उपचार करा या बिंग आप आ चाह एक्सेप्ट करा कि भी वो 3 महीना में अपन फल देवे, तो बिंग लिए आप के है कि बिंग की प्रकृति है बिंग सागा आप छेड़छाड़ करांगा तो बिंग अंदर कोई ना कोई कमियां अपन आगे देखने जरूर मिलेगी। अब जी हाँ, ऑर्गेनिक पौधे की और हाइब्रिड की मैं बात बताऊं, हाइब्रिड पौधो बहुत कम समय के अंदर थाना फल देवेगो। ठीक है। और बिंगी की उम्र होगी साधारण पौधा ना बहुत कम होगी। ठीक है। और जिया जका और पौधा है ऑर्गेनिक जो पौधा होगा बिंग एक तो उम्र बढ़िया होगी। ठीक है। बिंग रोग लगने की संभावना बहुत ही कम होगी। ठीक है। और दूसरी बात पेड़ की जो जड़ा है, ऑर्गेनिक पेड़ की पौधे की जो जड़ा है बन बे के मिट्टी ने ज़्यादा रोक के रखा है। ठीक है। और बिंगा जका फल होगा बिंग की क्वालिटी भी बढ़िया होगी और फल के अंदर बहुत कम रोग देखने मिलेगा। ठीक है। तो ये 5-7 डिफरेंस है जका। और मैं हमेशा आई जाऊँ भाई ऑर्गेनिक जितना भी पेड़ पौधा है बन बढ़ाओ दो। ठीक है। और शुरू में जब पौधा तैयार कर ला गया तो बी टाइम में गाँव का जका लोग हाँ जिया मैं दौलताड़ी नर्सरी है मेरकन पीड़ीबंगा रेंज के अंदर हनुमानगढ़ जिलो है, तो मेरकन लोग आया कि जी पौधा तैयार करो नहीं अब कल अंग लागना चाहिए कि जी अमरूद का पौधा तैयार कर ला रहे होगे तो अंग का अमरूद लाग गए इच्छा तैयार करियो जल्दी से है। बंग अंदर आ चीज है कि भाई डिपार्टमेंट की जो नर्सरी है बिंग है फल कौन लागे बंग है मतलब दिमाग की। हाँ, तो मैं बन गया मैं चलो कोई बात को नहीं, अब की बार आप लोग ले गया बंग तो चलो आप रिव्यू लेस कहाँ बाद में फोन करके बिके हो आप जक्का लोगों ने पौधा देवा है नहीं बे 2 पौधा आप अपने खुद नर्सरी प्रांगण के अंदर लगा के देखांगा। तो मैं पौधा तैयार कराया और तैयार करके बामू 2 अमरूद का पौधा मैं निकाल गया और बठई जिया मान लो शो पीस के तौर पर लगा दिया। ठीक है। भाई आप ने लगा के देखा भाई वो क्या रिजल्ट आवे, क्योंकि जिन तरीके वो हठा व्यवहार करेगा ईशो ही जठा आप बेचे भट करेगा। सही बात है। तो मैं बे जगह पौधा लगाया नहीं बे क्या है कि एक सीजन छोड़ गए और अगले सीजन बांगे अमरूद लग गया। ठीक है।
अब बे जका मैंने कह के गया नहीं कह के फल लागना चाहिए बे एक बारी फिर नर्सरी में आया मैं बन पौधा बे दिखाया मैं क्यों ए देखो और सानो मोटी बात आ कि जक्का बंदा मेरो मतलब जक्का लोग मेरो पौधा लेके गया नहीं बे मतलब मेरे सागे कनेक्ट हो गया और हर साल बे आदमी मतलब कि पौधा लेके जावे तो बा अमरूदा के बारे में मैं जब रिव्यू लियो बा लोगा गनु तो इतो बढ़िया फीडबैक आयो कि मन यहाँ लगे कि भैया आप और ज्यादा पौधा तैयार करा। वाह बहुत ही बढ़िया। ठीक है पिछले साल जी हाँ मैं 5-6 हजार पौधा अमरूदा का तैयार कराया अब की बार संख्या बढ़ा के मैं 15,000 कर दी और बहुत ही बढ़िया मतलब डिस्ट्रीब्यूशन को रिस्पॉन्स माना मिलना आ गया। तो लोगों की जो क्या धारणा है भाई सरकारी नर्सरी का जो पौधा है बांग फल को लगा तो आ बिल्कुल गलत धारणा है और थे सरकारी नर्सरी जबकि भी था नज़दीक की नर्सरी है बठू थे क्या भी पौधा चे फलदार है छायादार है क्या भी पौधा थे ले गया हो और फलदार पौधा जका है बे थाने उसके जका हाइब्रिड पौधा है बाऊ 1 साल बाद में फल देवे लेकिन बे थान जरूर फल देवेगा और हाइब्रिड को और ऑर्गेनिक को बहुत ज़्यादा फर्क रहेगा। तो सानों ज़्यादा ऑर्गेनिक पौधा ने बढ़ाओ दो और जितना ज़्यादा हो सके बिता आपका आसपास है जका पौधा लगाओ। नहीं सही बात है ऑर्गेनिक तो मतलब प्योर चीज़ है देसी चीज़ है हाँ नहीं और हाइब्रिड के अंदर देखो मिलावट है भले ही बिंगी जेनेटिक्स का सगे आनुवंशिक पदार्थ के अंदर छिड़कानी करिए हाँ, अगर या बाद में कुछ केमिकल भी तो इंड्यूस करे हो जाए अगर मान लो आप थाने में जिया बताइए अगर कोई पौधो है बिंगी प्रकृति है कि वो 3 साल बाद में या मान लो 2 साल बाद में फल देवेगो अगर आप बिंग जेनेटिक्स कह सके या बिंग जका बिंग अंदर जीन हुए बिंग सके अगर आप छेड़खानी नहीं करांगा तो वो अपन 3 महीना फल किया दे देगो। अगर आप बिंग अंदर करांगा या बिंग और डालांगा या बांग उत्प्रेरक शौकी देवांगा जका वे जल्दी 3 साल वालों काम 3 महीना में करे सही बात है जल्दी तो वे फल लगेगा कितो केमिकल बांग अंदर घाली हुए बिल्कुल और वो बे ही केमिकल और बे ही डिस्टर्ब्ड जीन जगह जीन खराब करेड़ा है बी जीन का और बित्ता केमिकल का पौधा जगह फल देगा बंग अंदर भी वो प्रभाव तो आई सी और वो प्रभाव इनडायरेक्ट हूँ बनाने वाला इंसान या और इंसान के ऊपर ही आना नहीं तो क्या कह रहे नहीं जगह खातर गड्ढो खोदा है वो बढ़िया आगे गिर जाए। तो भाई बात है कि आज के टाइम में कैंसर और यूं भी बड़ा खतरनाक जगह रोग पैदा होने लग रहे नहीं शुरुआत तो बंगी बठू ही है तो इन खातरी हमेशा आई बात कि वहाँ भाई सरकारी जितनी नर्सरी है नहीं विभाग की बिंग अंदर की प्रक्रिया है सरकारी नर्सरी के अंदर पौधा तैयार करने की थाने में बता दी भाई 3 चीजें जकी शुरू के अंदर देवा जकी आपा मींगणी की खाद देवा नहीं बिंग अंदर यहाँ मानो के भेड़ बकरियां जकी हुए बे खटू भी अलग अलग चीज़ा कदी बे बोरडी खा ली कदी बा घास खा ली कदी बा सेवण खा ली कदी दामन खा ली कदी की खा ली तो बिंगा जितना भी सारा बे मिनरल्स है बे सारा के है मतलब भी खाद के अंदर आ गया और बा खाद जब पौधा लगेगी तो एक तरीका हूँ आप बे सारा जका केमिकल्स है बे आप मतलब इनडायरेक्ट रूप हूँ भी पौधे के अंदर दे दिया तो बस वो बितो ही इन अंदर यहाँ मान लो भाई आप यूज करा बिंग बाद में ना तो बिंग अंदर कोई ग्रोथ हार्मोन देवा ना बिंग अंदर कोई की तरीके कीटनाशक देवा कोई की तरीके स्प्रे कौन करा बिल्कुल ऑर्गेनिक पौधा जका है बे सरकारी नर्सरी के अंदर थाने मिलेगा बिंग अंदर की तरीके कोई छेड़खानी कौन करेगी। हालांकि फल 2 साल लेट लाग सके लेकिन फलांगी जकी क्वालिटी होगी बा हाइब्रिड ना अति उत्तम हो सबर को फल यही मिठो थोड़े ने बतायो 2 साल दिख गए अगर थाने बहुत अच्छो और शुद्ध फल खाने मिले तो क्या घाटा हो शुद्ध है नहीं तो थे 3 महीना में फल खा गए मतलब हॉस्पिटल में 3-3 लाख वो बिल दे गया होगा आपने जी यहाँ पीलीबंगा वन विभाग जबकि ऑफिस है बिंगो एक पेज है ठीक है वन विभाग पीलीबंगा का नाम है फेसबुक के ऊपर है तो बिंग अंदर जिया नर्सरी का जका आप पौधा तैयार करा बा पौधा को जिया खटे थे कोई अगर मान लो पौधा ले गया हो तो मैं थारकन थारो जब भी मारो दोबारा संपर्क होगा तो मैं भी पौधा बारे में थाने जरूर पूछांगा। और आज ताई जितना भी लोगों ने पूछे है माना बहुत बढ़िया फीडबैक मिले है और 2 साल के अंदर लगभग हर पौधा का फल लागना या पिंगा फूल लागना स्टार्ट हो चुके हैं। और बी पेज के ऊपर आप सारी चीज़ें अपडेट करा चाहिए बा वाइल्ड लाइफ संबंधित होगी या नर्सरी संबंधित होगी पौधा वितरण या
प्लांटेशन या जो भी फॉरेस्ट की चीज़ है जकी लगे भाई ये चीज़ा पब्लिक अवेयरनेस के अंदर काम आ सके, वे सारी चीज़ा भी पेज के ऊपर आप अपडेट करता रहे समय समय पर। और की तरीके की किंग भी अगर कोई भी क्वेरी हुए संबंधित चाहे वह कोई सूचना देनी चाहे या कोई जानकारी लेनी चाहे तो वे सारी चीज़ा बिंग अंदर नंबर है और बठू बे के है के कभी भी सूचना दे सके। तो बी पेज की बनाणगो और वही आपनो हो क्या भाई ज़्यादा पब्लिक के अंदर फॉरेस्ट के लिए जागरूकता आवे, ताकि आम आदमी अगर जागरूक होगा तो ही हर चीज़ संभव है। सही बात है। अगर एक एक नागरिक एक एक पेड़ लगाने को ठेको मुका ले तो वो जो कि आप प्रकृति में अभी जो भूचाल ना रहे जो इनबैलेंस है वो 1 मिनट में खत्म हो जाए। बिल्कुल ठीक है। पर अपनी सोच आ है कि लोगों की सोच भी है कि मारे एक पौधे लगाए के हो जाए, है नहीं? लेकिन अगर ये सोचा कि अगर एक एक पौधो सारा लगाणो ही एकमात्र ध्येय को नहीं लगा के भी पालनो भी है ना, लगा के छोड़ दियो। अभी जिया सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है एक पेड़ माँ के नाम। ठीक है। तो आदमी अगर लगा और तरीकों से लगावे चाहे ना लगावे, लेकिन आपकी माँ के नाम पेड़ जरूर लगाओ वो। ठीक है। तो इन आपने जी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की पहल शुरू करेड़ी है एक पेड़ माँ के नाम। तो हर व्यक्ति ने आपकी माँ के नाम एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए। और मैं तो हर बारी लोगों ने आई कहना चाहूँ भाई आपा पेड़ अगर जको लगावा पौधो बिन आपा अगर सामाजिक जीवन जोड़ के देखांगा नहीं, सामाजिक जीवन अगर आप प्रकृति जोड़ांगा तो बहुत दिन दूर को नहीं जब दिन रास्ता के अंदर सालों ज्यादा बन होगा। सही बात। ठीक है। अब जिया आप गाँव के अंदर देखा, हालांकि लगाने वाला आपा कौन देख पाया। ठीक है। गाँव के अंदर जोड़े ऊपर पिपल है, बड़ है, गाँव की सार्वजनिक जगह में कोई पेड़ है जो आज 50 साल पुरानो है, हालांकि अपन ध्यान को नहीं बोकण लगायो है। ठीक है ना, आपा लगायो जका देख सक्या, लेकिन वो पेड़ आज भी आ कहे के वो पेड़ बा लगायो। सही बात। ठीक है। नाम जुड़ गया थारो। बिल्कुल। आज मान लियो अगर मैं कोई पेड़ लगाऊंगा तो वो 50 साल बाद में अगर मैं हूँ ना हूँ, लेकिन लोग आके सी वो पेड़ शेखर जी को लगाएडो है। सही बात है। ठीक है। तो आदमी ने सामाजिक जीवन ने प्रकृति में जोड़ना बहुत जरूरी है। आज आप जिया ठीक है कि कोई जन्मदिन है बिन आप चलो मनावा त्योहार के रूप में मनावा, पर्व के रूप में मनावा, बहुत खुशियों मनावा। ठीक है। अगर भी जन्मदिन के ऊपर आप सोच लिया कभी अपन 5 पौधा लगाना है, क्या बात है। मेरे सगे थाने मैं बताऊं बहुत सा लोग हिस्सा जुड़ेड़ा है। एक परिवार तो हिस्सो है जको जिया 2 एक जेंट्स है और एक लेडीज है, 2 बांगा बच्चा है। ठीक है। बांगो के है कि अब जिया बांगो एक बच्चो है पीछे बांगो भी बच्चे को जन्मदिन हो वो 8 साल को है, तो वे भी बच्चे को जिया 8वां जन्मदिन है तो वे 8 पौधा लगा होगा। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। ठीक है। और बिंगी जबकि बच्ची है वह 11 साल की है, जब वह 11 साल की हुई तो वह 11 पेड़ लगाया। और वे खुद दोनों है तो बे जिया मान लो 40 साल या 30 साल जितनी भी बांगी उम्र है, जितना साल का वे खुद होवे नहीं वे बित्ता पौधा नर्सरी में लेके जावे और बने लगावे, बकायदा बांगो संरक्षण करे। बे मैंने बहुत सारा फोटो वीडियो भेजता रहे। हालांकि वे दोनों जका है वे गवर्नमेंट सर्विस में है। ठीक है। और बच्चा भी बांगा 12 तैयारी करने लाग रहे है। तो बे जिया बिंग अंदर जब भी छुट्टी को दिन हुए तो बिंग अंदर बे घास काटता, खुदी काटता, बे मैंने फोटो वीडियो भेजे के जी ये देखो थारू में पौधा ले गया और आज ये डेड हो गया। बात है, बहुत बढ़िया। तो इन तरीकों आपा चाहे कोई जन्मदिन है या कोई शादी है, कोई पुण्यतिथि है या कोई भी अपने जीवन के अंदर खुशी को पल है, भी पल ने अगर आप प्रकृति के साथ जोड़ांगा तो पौधो जरूर रहो, आपा रवा ची ना रवा। ये बात है, बहुत सही, बहुत ही बढ़िया। ठीक है। सही बात है, याद तो बनी रही। बिल्कुल भाई कोई चीज आपा लगा दी नहीं बा आपने ना होने आपा को नहीं होगा, लेकिन बा चीज होगी अगर आप भी सही तरीकों पालन पोषण करिए तो। सही बात है। और भी राजस्थान के लोग ने बोले ही जाए कि वे इमोशनली थोड़ा वीक हुए, इमोशन मांगा बहुत स्ट्रॉन्ग हुए। बिल्कुल। तो
आ चीज है, अगर लोगों के समझ में आ जाए अरे यहाँ पौधा लगा हुआ है तो स्वाद ही आ जाए वो सही में। मैं आ मानू कि पिछले सालों की तुलना में जियां जियां अवेयरनेस लोगों के अंदर जान लाग रही है तो ये आ चीज़ों के अंदर बहुत बढ़ावा मिलने लग रही है। पिछले साल थाने मैं बताऊं 1 जून में पौधा का वितरण चालू करो और 15 जुलाई ने मेरे 2 लाख पौधा जगह है वे हमारी जियां पीलीबंगा रेंज की 2 नर्सरियाँ हैं, वह दोनों नर्सरियाँ में 2 लाख पौधा को टारगेट हो 1.5 महीने के अंदर ही सारा पौधा वितरित कर दिया। सही बात है। ठीक है, और 1.5 लाख पौधा के अंदर जक्का लोग माने पर्सनली जाने या बाद में मारो कदी बांस अगर कोई अगर वास्तव पड़े हो बे मारो जुड़िया या मेरे बांस जुड़िया तो बा पौधा को मैं आज भी नहीं 2 साल हो गया फीडबैक जरूर ले वहाँ। सही बात है। ठीक है, तो कुल मिला के मैसेज वही है कि आपके जीवन का जका खुशी का पल है या जो भी है थाने एक कनेक्ट करने वाली चीज़ है या आप याद रख सका भी चीज़ ने तो बी चीज़ ने प्रकृति के साथ जोड़ांगा तो खुद ने भी बहुत सुकून मिलेगा और पर्यावरण संरक्षण के अंदर भी बहुत बढ़िया इम्पोर्टेंट रोल रखो। सही बात है कि आपका जिका भी नज़दीकी थारा मित्र है या जिका भी थारा नियर एंड डियर है बाने मेरे अकॉर्डिंग बहुत ही प्यारो गिफ्ट अगर आप पेड़ दे दें तो दोनों चीज़ें हो जाएगी। एक तो थे जिका ने गिफ्ट दोगा तो वो थारा इमोशनली थारे से बहुत कनेक्टेड है जितने भी ने गिफ्ट देने ला रहे हो तो वो थारे गिफ्ट को मान सम्मान दोनों रखेगो तो भी पेड़ ने वो संजोगे रखोगो प्यार हो रखोगो और भी वो संरक्षण भी करेगो तो 2 काम हो गया, पेड़ को पेड़ भी लाग गयो और थारो और वांगो एक बहुत इमोशनली कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो और एक इसो गिफ्ट हो जो को हर कोई कौन दे। बिल्कुल सही बात है। तो मैं जितना भी हमारा मिनी मैजिक स्टोरी का व्यूअर है बांगू रिक्वेस्ट करूँगी कि आज के बाद अगर थे किन्ने भी गिफ्ट दो तो प्लीज़ पेड़ ही गिफ्ट दो। और भी में भी आ बात जब आज आपने ठा पड़ी है कि ऑर्गेनिक पेड़ आपने गवर्नमेंट नर्सरीज हुई मिलना रहे तो प्लीज़ थे बठू पेड़ लियो और बे ही आगे गिफ्ट दो क्योंकि जिकन थे गिफ्ट देने ला रहे हो वो थारा इमोशन ने जरूर समझे जदी थे बिन देने ला रहे हो और वो डेफिनेटली थारे देड़े गिफ्ट ने बहुत ही प्यार वो संभाल के रखा है वो। तो शेखर जी आगे आप बात करेंगे कि पक्षियों को संरक्षण भी करायो जाए तो वो किया रवे। पक्षियों संरक्षण की बात करा तो इंग माँ के है कि जिया पीलीबंगा की तहसील है बिंग अंदर बहुत सारा एशिया है जका पक्षी प्रेमी भी है। अच्छा ठीक है, पहला आप देखता जिया सुबह उठता ठीक है तो पेड़ा ऊपर कितनी चिड़िया होती वे जकी बंगी जकी ये मान लो चह चढ़ने की आवाज होती है एक तरीकों वह धुन होती और वह बहुत ही फ्रेश माइंड हो आपा उठता तो अब बे चिड़िया बहुत कम होगी। की कारण है? ठीक है, कारण तो अब उसके अब आप कारण तो क्या बता सका बिंग एग्जिट कारण तो अपन भी कौन पतो। हालांकि बिंग संरक्षण के अंदर भी डिपार्टमेंट है जबकि गोरिया संरक्षण अभियान बिंग चलन लाग रही है और बिंग अंदर बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स मिलन लाग रही है। ठीक है, बिंग लिए के एक अलग अलग जिया कृत्रिम आवास भी व्यक्तिगत रूप में उपलब्ध करवावा तो मैं हूँ मेरा साथी और भी है बे के कृत्रिम जिया घोंसला पानिया लगे भी कमरे के अंदर चिड़िया को आओ जाओ है और जब तक पक्षी ना पा बिंग और रियल हैबिटेट नहीं देवांगा नहीं जब तक पक्षी बैठा ठहरेगा। अगर भी नहीं लगा भी कमरे के अंदर है जबकि मैं सुरक्षित हूँ तो ही बाह आएगी थे आज ये घोंसलों लगा दियो कृत्रिम घोंसलों लगा दियो ची कृत्रिम घर लगा दियो जब ताई बा संतुष्ट नहीं होएगी बा आवेगी उड़ के थोड़ा सो देखेगी फिर निकल जाएगी आवेगी थोड़ा सो देखेगी जब बा एकदम क्लियर ये हो जाएगा नहीं भाई मैं अठा सुरक्षित हूँ जद ही बा बिंग में आवेगी और आपको जको बिंग अंदर जका बच्चांगी और जो भी चीज़ें हैं बे बिंग बाद में बच्चा की प्रक्रिया तो बहुत बाद में ये पहला वह बहुत खुद संतुष्ट हो गएगी बिंग अंदर। ठीक है, तो इन संरक्षण अभियान के अंदर भी बहुत सारा लोग जका है बे आपनो जुड़ेड़ा है गोरिया संरक्षण अभियान है तो बिंग अंदर भी लोग जका है बे कृत्रिम घोंसला जिया घर गहमा पेड़ा ऊपर जट्ठे भी बन यहाँ लगे भी आप आठ लगा सका तो बिंग संरक्षण गहमा भी बे बहुत बढ़िया तरीकों काम कर लग रहे। ठीक है, जिका आपने मतलब पीलीबंगा क्षेत्र या गठे भी मतलब थारोगर भट्टे की टेरिटरी रहे तो मतलब भट्टा कोई अवैध कटान न ला रहा है या अतिक्रमण कर ला रहा है तो बे लोग थाने सूचना दे तो बिंगो के प्रोसीजर रहे?
पीली बंगा वन विभाग को फेसबुक पेज है, भी पेज के ऊपर थाने ऑफिस का नंबर थाने मिल जाओगा। थाने की तरीके भी अगर यहाँ लगे भी आ चीज़ है जो वन विभागों इन बैन करेड़ी है, चाहे वो परिवहन है, चाहे वो कटाई है, चाहे अतिक्रमण है, जो भी चीज़ है, वे शिकार है, कोई की तरीके की भी अगर कोई गैरवानी की प्रक्रिया होने लग रही है तो भी पेज के ऊपर अपना नंबर मेंशन है। तो बैठे थे बा नंबर के ऊपर कभी भी 24/7 कभी भी थे सूचना देश को बिल्कुल विद इन मिनिमम टाइम के अंदर थारकना है जो कि फॉरेस्ट की टीम पहुंच जाएगी और गैरवानी की कार्य है बिना बंद करवा के और बिंग ऊपर जो भी वाजिब कार्रवाई होगी बा शुरू करी जाएगी। जी बिल्कुल। शिखर जी, एक वन मित्र बनने के प्रोसेस रहा है। वन मित्र एक सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है। इन अंदर के है कि जिया पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर CLG सदस्य हुआ है, ठीक है। तो CLG सदस्य बनाने को जो मेन उद्देश्य हो वो हो कि भाई हर गांव के अंदर एक तरीकों पुलिस को आदमी अवेलेबल है, ठीक है। बी तरीकों ही फॉरेस्ट का जका है बे वन मित्र है। हर गांव के अंदर एक प्राइवेट आदमी, कोई वो स्त्री भी हो सके पुरुष भी हो सके, वन मित्र के रूप में डिपार्टमेंट है जो लगावे गो। बी गांव में जो गांव भी संबंधित है, बी गांव के अंदर कोई भी वन विभाग को अगर कार्य होएगो, ठीक है, बा पेड़ पौधा की सुरक्षा है या कोई भी की तरीके को वृक्षारोपण होने लग रहा है या कोई की तरीके को कटान परिवहन अतिक्रमण शिकार की भी तरीके की अगर भट्टा कोई काम होएगो तो विभाग सालों पहला भी आदमी में संपर्क करेगो और भी आदमी एक तरीकों वो जो वन मित्र है वो संबंधित गाँव को फॉरेस्ट को कर्मचारी ही है। सही बात है, ठीक है भाई। हालांकि वो कर्मचारी को नहीं लेकिन वो फॉरेस्ट को क्या है कि एक तरीकों अंग है वो, सही बात, ठीक है। हाँ, तो बस वन मित्र बनाने को मेन पर्पज वो ही है। ठीक है। एक मतलब नॉर्मली चीज़ जानना चाहूँ कि छोटा पौधा है बाना नर्सरी लेके थे लगा दिया, चलो ठीक है, पर्टिकुलर टेक्निक गैस आ गए, लेकिन कभी कभी तो ऐसा पूरा पूरा बड़ा पेड़ भी ट्रांसप्लांट हुआ है, तो मतलब वो पेड़ एक जगह निकल के पेड़ दूसरी जगह लगाया जाए तो बिंगी के प्रक्रिया रहा है। देखो पेड़ जो ट्रांसप्लांट है भाई एक बहुत ही कठिन और जटिल प्रक्रिया है। बिंग अंदर क्या है कि जो मैं व्यक्तिगत अनुभव करियो है, ठीक है। मैं जो कि मैं बात बताने ला रहा हूँ इन मैं प्रमाणित कौन करने ला रहा हूँ, मैं मेरा व्यक्तिगत अनुभव बताने ला रहा हूँ कि जी हाँ हमारे घर के सारे क्या है कि दीवार निकड़ा तो बिंग बीच में क्या है कि एक जी हाँ बकैनी छोटी की थी 10 फीट हाइट की बकैनी, और भी बकैन को क्या है कि बा हमारे दादी की लगाई दी है, ठीक है। और जी हाँ गर्मी के टाइम में बुजुर्ग है तो कूलर पंखा आ गया तो वे बैठ के बिल्कुल ही राजी को नहीं, ठीक है। और जून जुलाई के महीना के अंदर भी डायरेक्ट ये मान लो कि वे सीधा बिना पानी गाले कूलर में अगर पानी गाल दे नहीं तो वे बिंग आगे कौन सो है, वे सीधा पंखे के नीचे सो गए। और प्रकृति का जका स्रोत है बंग सागे जुड़ा रहना चावा। हालांकि बने इन बारे में कोई आ कोनी का भाई कहीं कोई जानकारी दी है या कोई बना जागरूक करे, बुजुर्ग है तो बने ऑटोमेटिक प्रकृति का महत्व को ध्यान है। तो बे के अभी बकेड़े के नीचे जी आप वो तावड़े वहाँ मंच वगैरह डाल के और बैठे वे सो जाता, हालांकि अभी भी सो ही है, ठीक है। तो बिन के वह दीवार जद निकाला जद बिन ट्रांसप्लांट करना जरूरी हो गयो, तो कहीं के हो कहीं पट दो तो मार दादी के भी पटनी को नहीं ने इन्हें लगाओ खटी दूसरी जिया अगर लाग सके तो लगाओ। तो बिंग अंदर के है कि जिया एक यूट्यूब के ऊपर में देखे और बिंग के जितनी भी शाखा है नहीं जितनी भी शाखा ही बा शाखा के है मैं काट के और बिन जिया पूरो लंबो चौड़ो खड्डो करके और बिन में दूसरी जिया लगा दी। अच्छा, मतलब वो ठूंढ रहेगी पूरा। हाँ, ठीक है। तो बिंग अब क्या है कि जिया एक चीज़ आप सोचा कि अगर जड़ों कोई चीज़ मिलेगी, भाई मेरी व्यक्तिगत सोचा है कि अगर मान लो जड़ों कोई आप चीज़ लेने लग रहा बा चीज़ की एक तो ऊपर जाके बंट जाएगी जितनी भी शाखा है, मतलब अंतिम छोर पर जो पत्तो है बिन भी बा जड़गी पावर है जिसकी भी तक पहुंचेगी। और अगर मान लो शाखा ही नहीं रहेगी
अच्छा दिमाग चल रहा है। शाखा ही नहीं रहेगी तो वह जितनी जमीन हो जबकि भी ना पावर मिलने लग रही है बाकी है शाखा डेवलप करने में लगेगी। सही बात तो मैं क्या बिंग जितनी भी शाखा ही बने कि थोड़ी थोड़ी बने काट दी और बिंग बाद में क्या है कि बिन में दूसरी जियाँ लगा दियो। लगाने के बाद में एक बारी तो मन ही लगे जाना आपा मन घना ही लोगों के हो अब के लक्कड़ है न पट दो कह रहे हैं मांगे तू ही ठूंठ रोप रखे पट पन्ना करो नहीं क्या। लेकिन मार दादी की आदत जब भी खानो खावेगा बिंग बाद में जाके बिंग में 2 बाल्टी पानी गाल लो प्रतिदिन रूटीन बना लियो वहाँ। और बांगी मेहनत तो बढ़िया रंग ले के 17 घंटा 18 दिन बाद में नहीं बिंग मतलब यहाँ ना रुआ सा हालांकि वो टाइम सावन बाद वो भी टाइम में पौधा जनरली बहुत ज्यादा बढ़वार करे ठीक है। तो बिंग में पानी गालता रहा आज वो कहना नहीं थे जाके देखो बिंग नीचे कम से कम 3 आदमी माचा डाल 3 माचा डाल गया आप आराम हो उसका। अरे वाह क्या बात है। ठीक है तो वो मेरा एक व्यक्तिगत अनुभव है हालांकि मैं इन प्रमाणित कौन करूं भाई आ चीज हर पेड़ के अंदर मैं मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव था साझा करिए। सही बात है बहुत ही बढ़िया अच्छी टेक्निक है। बीज ने संग्रहण करने को समय और उनकी प्रक्रिया की रहा है वन विभाग के अकॉर्डिंग प्रत्येक जो पेड़ है जिया बिंग पेड़ की के है अलग अलग टाइमिंग हुआ है जिया कोई पेड़ इश्यू है जगह के अंदर आप दूसरे महीना में फल लेस बीज बिंगा लेस का कोई इश्यू है जगह 5-6 महीने के अंदर बिंगा बीज आवे कोई इश्यू है जगह का 7वां-8वां महीने में बीज आवे। तो हर पेड़ की अलग अलग प्रकृति हो है जिया अभी आप थोड़ा टाइम पहला सहजन का बीज आएगा ठीक है बेलगिरी का बीज आएगा अर्जुन का भी बीज आएगा ठीक है और इंगे सागे सागे अब जो टाइम चलन लग रही इन टाइम जामुन का बीज आएगा सही बात है ठीक है। तो आपा के है कि जिया सपोज करो आपा बाजार गया ठीक है बाजार गया बस में आपा या आपके कोई वाहन के अंदर आपा बैठा और आधो किलो जामुन ले लिया तो आपा ने खा लिया खाने के बाद में क्या है कि कोशिश करो कि भी जामुन आपा इसी जगह घेरा ताकि वो काल ना अगर सर्वाइव करे। एक तो आप सड़क पर फेंक दिया भी वो के कोई महत्व को नहीं अगर भी ना आप कच्ची जगह में घास में खट्टा भी अगर आप भी फेंकांगा तो वो अगर 50 बीज फेंकांगा नहीं तो बिंग अंदर जब भी पानी मिलेगा तो 50 के अमाउ अगर 5 पेड़ ही लाग गया तो अपनी यहाँ मान लो बिंग में मेहनत के लगी आप तो फेंक्यो ही है बिना सही जगह फेंक दोगा तो वो लाग जाएगा ठीक है। तो इंग सागे सागे है बीज संग्रहण की जिकी थे बात पूछी इंग अंदर हर जो पौधो है बिंगी अलग अलग टाइमिंग है बताइए था जिया। तो इंग अंदर भी हमारी जिया पीलीबंगा रेंज की एक मुहिम चलन लग रही है बीज संग्रहण ठीक है। तो इंग अंदर के वह जिया मैं शुरू में एक वीडियो के माध्यम हूँ लोगों जागरूक कराया भी थारा आसपास अगर किन तरीके का भी कोई पेड़ है जगह वर्तमान में बीज लागेड़ो हुआ है ठीक है। तो या तो थे मानवी की सूचना दे दो भाई ओ हमारे घर गया माँ खेत में बाड़े में खाली प्लाट में ओ हमारे पेड़ लगेड़ो है और बिंगी थे हमारे फोटो भेज दो बिंग बीज लगेड़ो है मैं खुद थारों संपर्क करके और वो बीज है जो मैं बिंगो कलेक्शन कर लेंगा। तो ये मुहिम के तहत के लोगों को इतना बढ़िया रिस्पॉन्स मिलो कि सहजन का और अपने क्या बेलगिरी का अर्जुन का कचनार का ये मतलब बीज माने गट्टा भर के लोग है जका ले के देने लग गया ठीक है। और अर्जुन वो बीज यहाँ मान लो कि इतो ज्यादा लागे पेड़ गए जके कोई मतलब कोई आपा गिनती कौन कर सका बहुत ज्यादा बीज लगे। कचनार है तो छोटी छोटी फलियांग गमाऊँ वो बीज है जिको अगर वे आप पाट जाएगी तो वो निकल जाएगी। सहजन की जिकी फलियाँ हैं बे भी आप यहाँ मान लो कि अगर वे पूरी पकाव पर है तो अगर बांग थोड़ा सा हाथ लगे तो भी बे गिर जाएगी या वे ऑटोमेटिक भी नीचे आगे और पड़ जाए बिंग अंदर हूँ अगर टाइम लेट हो जाए तो वह पाट गए और बीज भी वो खिंड जाए। सही बात लेकिन क्या है कि अगर भी टाइम टू टाइम आप कलेक्शन कर लें तो आगान वाले टाइम में भी बहुत फायदा मिले। भी आज कोई बढ़िया महत्वपूर्ण कोई जोरदार जबरदस्त पेड़ है बिंगो अगर आप बीज आज लगावांगा तो भी वो जो उगन वाला बीज है वो भी पेड़ पर कोई बिल्कुल। तो बी खातर के है कि जी डिपार्टमेंट प्लस ट्री बोले बना
और प्लास्टिक का जका बीज हुए नहीं बाहू अगे जब पौधा तैयार हुए बे खुद प्लास्टिक ही बने। ठीक है ठीक है ठीक है। है प्लास्टिक गो के भूमिका रहे, मतलब प्लास्टिक बहुत हानिकारक है तो पेड़ांग ऊपर भी वांगो डेफिनेटली इम्पैक्ट तो आंतो ही उसकी। बिल्कुल प्लास्टिक को कम उपयोग करना चाहिए। और प्लास्टिक हालांकि गवर्नमेंट को भी बैन कर हुआ है। और एक गड़ा भी तो कोनी। हाँ इंगो सानो मोटो वो है कि प्लास्टिक गड़ा कोनी और अगर आप अभी बाल भी देंगा तो बिंग धुआं में जगह केमिकल हुए नहीं बहुत खतरनाक हुआ। तो इन खातर की है कि अगर मान लो आप प्लास्टिक को यूज करो और बथेली फेंक दी, कोई जानवर है चाहे वो गाँव में रहने वाला है चाहे वो वन्य जीव है किन तरीके को भी अगर वो जानवर है तो अगर वो खावेगो तो बिंग आंतड़िया वो फंस जाएगो तो वो खानतो रहेगो एक समय ऐसा आओगो कि बिंग आंत ब्लॉक हो जाएगी और बिंग डेथ हो जाएगी। तो जितो भी प्लास्टिक को आप यूज करा कोशिश आ करो कि बिंग जिया आप जूट को थैलो या कैरी बैग जो प्लास्टिक का नहीं बनेड़ा हुआ है बांगो आप ज़्यादा यूज करा। पुराने टाइम में आप देखता अपना जका जिया पेरेंट्स है तो बे बाजार जानता तो जोड़ो लेके जानता है और कितो प्लास्टिक को उपयोग कम होने तो भी टाइम में आजकल तो हर चीज प्लास्टिक के अंदर आने लगी। लेकिन आप कोशिश आ करा कि कम प्लास्टिक को उपयोग करा। बाजार जावा तो जूट को थैलो या सीधो कपड़े को बनेड़ो कोई थैलो है बिंग उपयोग करा। तो एक छोटे यहाँ मानो के खट्टे भी अगर आप चाल में तो एक कदम आप रखना पड़ेगा। ठीक है और धीरे धीरे के सारी चीज़ें संभव है। शेखर जी लास्ट में थारकरू में जानना चाहूँगा कि वर्तमान में विभागीय के योजना चल रही है वन्य जीवन है या पौधा ने लेगे। अभी पौधा ने लेगे तो थाने में बताऊँ जिया एक महत्वपूर्ण योजना है TOFR। ठीक है जका फॉरेस्ट की जिया मान लो जिया हैं भी ट्री आउटसाइड दी फॉरेस्ट। ठीक है भाई फॉरेस्ट बाहर है अपन पेड़ लगाना महत्वपूर्ण योजना है। और इन योजना के तहत क्या है कि नर्सरियों के अंदर बहुत ही बल्क मात्रा के अंदर पौधा तैयार हुआ है। इनके सागे एक योजना और भी है स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट SFDA जका ना आप बोला। इनके बाद में नर्सरी के अंदर आप बात करा तो और भी एक दो योजना है जका के तहत पौधा तैयार हुआ है और आमजन ने जका है गवर्नमेंट के शुल्क के ऊपर आप बने वितरित करा। ठीक है तो दो योजना ये होगी। इनके बाद में प्लांटेशन जका है बांगी भी और योजना है, ग्रास लैंड खातर भी अलग अलग योजना है, SDS खातर भी अलग अलग योजना है, नर्सरी खातर भी योजना है, वन्य जीवन जिया मान लो प्रोटेक्ट किया करा बांगी भी योजना है। और किया मान लो आप जकी संकटग्रस्त प्रजातियां हैं अन आप बढ़ाओ देश का बांगी भी अलग अलग योजना। तो बहुत सारी विभागीय बहुत सारी योजना है जो कि वर्तमान में काम करना आ गई। तो शेखर जी थारू मिल गए थारू बात करिए और वन विभाग जुड़ी इतनी इन्फॉर्मेशन जान के मानो बहुत अच्छा लगे। जानता मैं चाहूँगा कि हमारी जो व्यूअरशिप है बाने कोई मैसेज देना चाहोगा। मैसेज वही है कि जिया मानसून वर्तमान में राजस्थान के अंदर प्रवेश कर चुकी है और जितना ज़्यादा हो सके बिता पौधा लगाओ क्योंकि अगर एक व्यक्ति टारगेट ले रहे भी मैं 5 या 10 पौधा लगाना है तो यह मान के चलो कि आपने आसपास बहुत ज़्यादा हरियाली हो जाएगी। और जो बारिश है वह पेड़ पौधा के कारण ही आवा है। ठीक है तो प्रत्येक व्यक्ति आपकी जबकि भी नज़दीक की नर्सरी है चाहे वह राजकीय है प्राइवेट है चाहे कई तरीके की भी है बट्ठे संपर्क करके और 10 पौधा हर आदमी संकल्प ले कि इन वर्षा ऋतु के अंदर अपन लगाना है और वह संरक्षण भी करना है। तो 10 पौधा प्रति व्यक्ति इन वर्षा ऋतु के अंदर जरूर लगाओ वह संरक्षण करो। आने वाला 2 साल बाद में बे पौधा थारों बात करने लग जाओगा। ठीक है तो सानों ज़्यादा वृक्षारोपण पेड़ पौधा के ऊपर ध्यान दो और जितना ज़्यादा हो सके बिता पौधा लगाओ। प्लास्टिक को उपयोग बिल्कुल ही ना करो। ठीक है और इंगे सागे एक चीज़ मैं और बतानी चाहूँ पीलीबंगा क्षेत्र के आसपास जितना भी लोग हैं
जका मैंने देखने लाग रहा है। बन मैं सारा ना ही बात कहनी चाहूँ भाई, अगर थारा आसपास किसी तरीके की भी गैर वानिकी गतिविधि होने लाग रही है, अवैध कटान है, परिवहन है, शिकार है, अतिक्रमण है, किसी तरीके की भी कोई गतिविधि होने लाग रही है, या थाने पौधा की आवश्यकता है, वन्य विभागों की तरीके की अगर कोई जानकारी लेनी है तो फेसबुक के ऊपर पेज है वन विभाग पीलीबंगा, भी पेज के ऊपर थाने सारी जानकारी मिलती रहेगी। और जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीमें हैं सारे के बारे में बटे मैं अपडेट देते रहा, तो ज़रूर थे भी ने फॉलो करो और ज़्यादा से ज़्यादा पौधा लगाने पर ये वर्षा ऋतु में जोर दो। बस इतनी सी मेरी थारों गुजारिश है। बहुत बहुत धन्यवाद सर थारो जे थे आया टाइम निकाल के और इतनी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मारे साथ साझा करी। धन्यवाद। तो ये आ वन विभाग पीलीबंगा शेखर जी सारस्वत, और आऊँ जुड़ गया अपने बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली है वन विभागों रिलेटेड कि पेड़ है तो आप हाँ, और आप हाँ तो आप पूरी प्रकृति है। तो जितना भी थारा नियर एंड डियर है बाने जितना हो उसके पेड़ गिफ्ट करो, और ना केवल गिफ्ट करो बल्कि बाने पूरा ध्यान भी रखो, वांगो पालन पोषण की जिम्मेवारी भी अपनी बने। तो मेरी जितना भी हमारा दर्शक है बाऊ दिलों रिक्वेस्ट है कि ये बात ने बहुत ही सीरियस तरीक़ों से लियो और गंभीरता के सगाई ऊपर अप्लाई करो, और आपकी लाइफ में कम आप खातिर एक पेड़ जरूर लगाओ। और बाकी जितना फैमिली मेम्बर है, आ चीज़ भी बहुत अच्छी है कि बर्थडे है या थारो कोई भी ओकेजन है, बिना यादगार बनने खातिर पेड़ वृक्षारोपण जरूर करो, क्योंकि सीधो सो फार्मूलो है कि अगर प्रकृति के अंदर अपने आप ने जोड़े रखना है तो ये चीज़ के ऊपर अपने पर्सनली काम करना पड़ेगा, ना कि आ बात सोच के कि एक लगाया कि उसके। तो मिनी मैजिक देखने वाला जितना भी दर्शक है बहु मेरी दिलों रिक्वेस्ट है, जो पेज है वन विभाग पीलीबंगा बिंगू जुड़ो थे और मिनी मैजिक स्टोरी सगाई जुड़े रहियो। थारो बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहो, मस्त रहो।